तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के लिए आज एक और नया वांगसन फैन फिक्सन लेकर आ गई हूँ। आई नो कि मैंने स्वीट टाइम ट्रैवल स्टोरी का फर्स्ट पार्ट कट अपलोड किया था, लेकिन मैं जिसके कहने पर ये फैन फिक्सन अपलोड किया था उसी ने तो ना ही स्टोरी देखा और ना ही कोई कमेंट किया। मुझे इस बात का थोड़ा सा बुरा लगा, लेकिन कोई बात नहीं। और वैसे भी बाकी का पार्ट मैंने सोच के रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जितना सोचा है वो इनफ नहीं है। उससे काफ़ी ज़्यादा सोचना होगा मुझे इस स्टोरी के लिए। तो तब तक के लिए मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूँगी और मैं उस टाइम ट्रैवल स्टोरी को इस स्टोरी के बाद ही शेयर कर दूँगी, उसके बाकी के पार्ट्स। तो चलिए आज के स्टोरी के बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए। हर स्टोरी की तरह ये भी एक छोटा सा स्टोरी होने वाला है, जो कि 2 या फिर 3 पार्ट में ख़त्म हो जाएगा। इसमें वुइंग और वांग जी दोनों के ही एक पेचीदा पास्ट है। दोनों को ही उन दोनों के पास्ट से बिट्रेयल, धोखे, इसके अलावा और कुछ भी नहीं मिला। दोनों एक दूसरे से मिलेंगे, एक दूसरे का हाथ थामेंगे और एक दूसरे के साथ पूरी लाइफ तय करने का फैसला करेंगे। इसमें लान वांग जी एक बिजनेसमैन है और वेब वुसियान एक नैनी होने वाला है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। वुइंग अपने हाथों में एक कागज़ को पकड़े हुए उस गायनिक वार्ड से बाहर आ रहा था। उसकी आंखों में कई सारे इमोशंस थे, तो उसके दिमाग में कई सारे बातें चल रहे थे। वो बार बार उसी प्रिस्क्रिप्शन की तरफ देख रहा था जो रिपोर्ट डॉक्टर ने उसे प्रिस्क्राइब किया था। वुइंग अपने मन में सोचता है, आखिर मेरे साथ ही क्यों? दुनिया में मिराकल्स होते हैं, लेकिन मेरे साथ ही मिराकल क्यों होना था? मैंने तो कोई मिराकल नहीं चाहा था अपने लाइफ में। मैं बस खुशी से जीना चाहता था अपने हस्बैंड के साथ, लेकिन इस एक हादसे ने मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दिया। मैं अब तुम्हें लेकर क्या करूं, कहाँ जाऊं? तुम्हारा खुद का बाप तुम्हें एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। मैंने भी सोचा था कि तुम्हें इस दुनिया में ना लाऊं, लेकिन क्या करूं, इसमें तुम्हारी क्या गलती? तुम तो मेरे ही अंश हो ना। और मैं नहीं चाहता कि जैसे मेरे बचपन गुजरी है वैसे तुम्हारे भी बचपन गुजरे। तुम्हें भी उसी दर्द, उसी तकलीफ़ से गुजरना पड़े जो कि मैंने अपने बचपन से गुजरा है। मेरे पास कोई नहीं था अपना कहने के लिए मुझे। मेरी अपनों तक मुझे छोड़ दिया था, और मेरे पेरेंट्स वो तो मेरे जन्म के बाद ही मुझे छोड़कर चला गया था। मैंने एक दर्दनाक ज़िंदगी झेली है। मेरे बचपन बाकी बच्चों से अलग था। मैं तुम्हें लेकर क्या करूं? तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी को कैसे बिताऊं? तुम्हारा खुद का बाप तक एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। तुम्हारे लिए उसने मुझे डेविल कह दिया। तुम्हारे लिए उसने ना जाने मुझे कितनी बातें सुनाई, लेकिन फिर भी मैं ये कदम क्यों नहीं उठा पा रहा हूँ? मैं जानता हूँ मैं अकेले पालना मेरी बस की बात नहीं है, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस दुनिया में आओ। लेकिन मैं तुम्हें क्यों छोड़ नहीं पा रहा हूँ? मैं तुम्हें मुझसे दूर करने का डिसीज़न क्यों नहीं ले पा रहा हूँ? मैंने तय कर लिया था कि मैं तुम्हें नहीं रखूँगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गलत था। कोई बात नहीं, मेरे पास तुम्हारी ये तस्वीर है ना, मैं तुम्हारे फादर को दिखाऊंगा। तुम्हें पता है वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और वो तुम्हें भी प्यार करेगा। वो बस नाराज़ इसलिए है क्योंकि मैं एक लड़का होते हुए भी तुम्हें कैरी कर रहा हूँ। और ऐसा केस तो पहले कभी भी नहीं हुआ ना कि किसी लड़के अपने उम्र में किसी बच्चे को कैरी किए हुए हैं। इसी वजह से शायद वो थोड़ा सा शौक है। वो नाराज़ है, वो धीरे धीरे पिघल जाएगा। मैं जब उसे तुम्हारी ये तस्वीर दिखाऊंगा तो वो तुम्हें माफ़ कर देगा, वो हमें माफ़ कर देगा, वो तुम्हें अपना लेगा। ये कह के वुइंग उस अल्ट्रासाउंड की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर अपने बेली को सहला रहा था। वो अपने उस छोटे से बच्चे से बात कर रहा था जो अभी उसके बेले में था, और शायद उसे सुन भी नहीं पा रहा था, या शायद समझ ही नहीं पा रहा था। वुइंग
अपने आप में बहुत सारा हिम्मत लाता है, फिर भी उसके पैर सेक कर रहे थे। न जाने वो क्यों डर रहा था। विंग अपने आप को थोड़ा सा शांत करता है, एक गहरी सी सांस लेता है और फिर अपने आप को चेयर करता है। शाबाश विंग, तुम कर पाओगे, तुम ज़रूर कर पाओगे। तुम उसके बिना नहीं जी सकते, वो भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। तुम्हें उसे बताना ही होगा, उसे तुम्हें मनाना ही होगा। चलो चलते हैं, चलो बेबी, तुम्हारे फादर से मिलने का वक्त हो गया है। ये कह के विंग अपने बेली को फिर से सहलाता है, अपने होठों पे ज़बरदस्ती का एक स्माइल लाता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। हॉस्पिटल से बाहर होकर वो एक कैब पकड़ता है, ड्राइवर को उसका लोकेशन बताता है और फिर अपने घर के लिए निकल जाता है। विंग को अपने मन में कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो यकीन था कि उसके हस्बैंड उसे ज़रूर समझेगा, क्योंकि उसका हस्बैंड उसे प्यार जो करता है। शायद वो इस वजह से थोड़ा सा नाराज़ है, क्योंकि अगर किसी को पता चला कि विंग एक लड़का होते हुए भी अगर प्रेग्नेंट है तो सब उसके हस्बैंड पर ही उंगली उठाएंगे कि उसने एक कैसे लड़की से शादी किया है। इसीलिए ये सोचकर उसका हस्बैंड थोड़ा सा अपसेट था, लेकिन वो विंग को वैसे रिजेक्ट नहीं कर सकता, वो विंग को ज़रूर अपना लेगा। ये सोचकर विंग जा रहा था। वो अपने अपार्टमेंट के सामने अपने कैब को रोका और फिर ड्राइवर को पे करके वहाँ से निकल गया। वो चाहते हुए अपने आप को बहुत हिम्मत दे रहा था, विंग तुम कर सकते हो, तुम उसे मना सकते हो। विंग एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था। विंग अपने अपार्टमेंट के दरवाजे को खोलता है। घर पे कोई नहीं था, सारे सर्वेंट्स का छुट्टी था आज। विंग सोचता है कि वो कुछ अच्छा सा खाने के लिए बनाएगा और फिर उसके हस्बैंड के लिए लेकर जाएगा, क्योंकि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि मर्द का दिल का रास्ता उसके पेट से होकर जाता है। और विंग अपने हस्बैंड पर इसी तरीके को आजमाने के लिए बारे में सोच रहा था। वो जाकर अपने सारे रिपोर्ट्स को वही टेबल के पास सोफे पे रखकर किचन में चला गया और कुछ बनाने के लिए सोचने लगा। वो सोच रहा था कि आज वो क्या बनाए, क्योंकि उसका हस्बैंड का उसके हाथों का हर चीज़ पसंद है। अगर विंग एक जला हुआ रोटी भी बना दे तो भी उसका हस्बैंड उसे खुशी खुशी खा लेता है। पता नहीं विंग के हाथों में उसे कौन सा टेस्ट नज़र आता है कि वो विंग के हाथों का जला हुआ खाना भी खा लेता है। विंग सोचता है कि आज उसके लिए कुछ अच्छा सा स्वादिष्ट सा बनाए, इसलिए विंग किचन में सारे इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करने लगा था। लेकिन तब भी उसे कुछ अजीब सा आवाज़ आया। विंग अपना मन में सोचता है इस टाइम तो वो ऑफिस में होगा, ये आवाज़ कैसी, कहीं घर में कोई चोर तो नहीं आ गया ना। विंग तुरंत वहाँ से निकलता है, उस आवाज़ को अच्छे से सुनता है और फिर उस आवाज़ को फॉलो करते हुए उस तरफ जा रहा था। लेकिन ये क्या, आवाज़ तो उसके बेडरूम से आ रहा था। विंग सोचता है शायद बेडरूम में कोई चूहा या फिर कोई बिल्ली घुस गया है, या फिर शायद ऐसा भी हो सकता है कि बालकनी का खिड़की खुला था और उसकी वजह से शायद कोई पंछी या फिर परिंदा घुस गया है कमरे में। शायद विंग ही उस कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। आजकल प्रेगनेंसी की वजह से विंग को कुछ ही याद नहीं रहता सही से, और ऊपर से विंग सुबह को जल्दी से डॉक्टर के पास निकल गया था। इसी वजह से शायद वो खिड़की का दरवाज़ा बंद करना भूल गया है। विंग धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन कमरे में से जो आवाज़ आ रहा था वो कोई पंछी, परिंदा, कोई बिल्ली, कोई चूहा का नहीं था। ये इंसान का आवाज़ था, जिसे सुनकर विंग के दिल तेज़ी से धड़क रहा था। विंग को अब डर लगने लगा था। नहीं, ये बिल्कुल सच नहीं हो सकता, ये उसका मन का वहम है। वो प्रेग्नेंट है ना, इसीलिए शायद उसे अजीब अजीब आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग एक पल के लिए अपने कानों को बंद करता है और फिर दोबारा डाइनिंग हॉल के सोफे में जाकर बैठ जाता है। वो फिर से उस यूएसजी रिपोर्ट को देखता है, जिसमें कि उसके छोटे से बच्चे का एक छोटा सा तस्वीर था, जो कि बिल्कुल छोटू सा था और उसे पहचान में ही नहीं आ रहा था। उस तस्वीर को देखते हुए विंग कहता है, देखो तुमने मम्मा का हाल क्या बना दिया है। तुम्हारी वजह से मुझे अजीब सी आवाज़ भी सुनाई दे रहा है।
तुम्हारे वजह से मुझे तो एक पल के लिए अपने हस्बैंड पर ही शक हो गया था। ये सोचकर विंग एक लंबी सी आहें भरता है, लेकिन कुछ देर शांत रहने के बाद फिर से विंग को वही आवाज़ सुनाई दे रहा था। विंग सोचता है एक बार वो जाके देख ले क्या। नहीं, मैं अपने हस्बैंड से ऐसे शक नहीं कर सकता। उसे अगर पता चलेगा तो वो क्या सोचेगा। वैसे भी इस बच्ची की वजह से वो मुझसे पहले ही नाराज़ है। मैं उसका शक करके उसे और नाराज़ नहीं कर सकता। मुझे उसकी ज़रूरत है और वो मुझे धोखा देने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता। वो तो मुझे इतना प्यार करता है कि कोई सोच भी नहीं सकता कि एक इंसान दूसरे इंसान से ऐसे प्यार कर सकता है। मैं गलत सोच रहा हूँ। मुझे उस पर शक नहीं करना चाहिए। विंग का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो अपने दिमाग में सारी चीज़ें रिपीट कर रहा था कि नहीं, वो जैसा सोच रहा है वैसा बिल्कुल नहीं है। लेकिन उसका दिल तो उसे कुछ और ही और इशारा कर रहा था। और कहते हैं ना कि अक्सर दिमाग दिल के सामने हार जाता है। एट लास्ट विंग ने अपने दिल के सामने हार मान लिया और वो एक एक कदम बढ़ाते हुए उस कमरे के पास चला गया। जितना वो कमरे के ओर कदम बढ़ा रहा था, वो आवाज़ और भी ज़्यादा तेज़ी से विंग के कानों में चुभ रहा था। ये कोई चूहा, जानवर, पंछी या फिर किसी परिंदे का आवाज़ नहीं था। ये किसी इंसान का आवाज़ था जो कि जोर जोर से प्लेजर में चिल्ला रहा था। कोई लड़की प्लेजर में मॉर्निंग कर रही थी तो कोई लड़का इतना प्लेजर में था कि वो जोर जोर से ग्रोनिंग कर रहा था। विंग का दिल एक पल के लिए धड़कना बंद कर दिया। विंग ने अपने बेली को पकड़ लिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये आवाज़, ये वही पहचाना सा आवाज़ है जो कि उसके कानों में गूंज रहा था। विंग अपने दिमाग को क्लियर करना चाहता था, लेकिन उसका दिल उसका साथ छोड़ दिया था। विंग धीरे से अपने कांपते हुए हाथों से उस दरवाजे के हैंडल को खोला, लेकिन ये क्या, सामने का ऐसा नज़ारा विंग के दिल को चीर रहा था। उसके आंखों में आंसू ला रहा था और उसे टूटने पर मजबूर कर रहा था। उसके सामने कोई और नहीं, उसका खुद का हस्बैंड किसी और दूसरी पराई लड़की के साथ एंजॉय कर रहा था। दोनों एक दूसरे में इतना खोए हुए थे कि उन्हें ये तक नहीं पता कि विंग उन दोनों के पीछे खड़ा है और उन दोनों के कारनामे को देख रहा है। विंग के हाथों में जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट था वो वही फ्लोर पर गिर गया। विंग तुरंत अपने पैर को संभाला और तेज़ी कदम के साथ उस कमरे के बाहर आ गया और दरवाजे को बंद कर दिया। दरवाजे के बाहर वो थोड़ा सा रुक गया था, मानो कि उसकी कदम आगे बढ़ने के लिए उसे अलाउ ही नहीं कर रहा था। वो कैसे भी करके अपने आप को फिर से संभालता है और फिर सोफे में जाकर बैठ जाता है। विंग अपने आप को पूरा सोफे के ऊपर छोड़ दिया था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो पूरी तरह से टूट गया है। उसके अंदर ना ही कोई एनर्जी बचा है और ना ही कोई जान बचा है। उसे सांस लेने के लिए अपने माउथ का सहारा लेना पड़ रहा था। विंग उस सोफे पर गिरकर जोर जोर से सांसें ले रहा था। वही दूसरी तरफ उसकी आंखों से आंसू झरते ही जा रहा था। विंग को अब पानी की ज़रूरत था। उसकी गला सूखने को आ रहा था। विंग कैसे भी करके अपने आप को संभालता है, सोफे से उठता है और किचन की तरफ चला जाता है। वो जाके एक गिलास पानी लेता है और उस पानी को पीने लगता है। पीते पीते पानी विंग के गले में अटक गया था। विंग जोर जोर से खांस रहा था। उसकी आंखों से अब और भी ज़्यादा आंसू निकलने लगा था। विंग बार बार खांस रहा था, लेकिन उसके गला शांत ही नहीं हो रहा था। विंग को ऐसा लग रहा था कि पानी उसके फेफड़ों में चला गया है और वो अभी मर जाएगा। वो बहुत देर तक वैसे ही खांसता रहता है। जब उसे कुछ समझ में नहीं आता तब वो उसी किचन के फ्लोर पर लेट जाता है और अपने आप को शांत करने लगता है। जोर जोर से सांसें ले रहा था और अपने गले को शांत करने की कोशिश कर रहा था। पता नहीं कितने टाइम तक विंग वैसे ही चोकिंग की वजह से खांसता रहता। शायद 10 या फिर 20 मिनट से वो ऐसे ही तड़प रहा था, लेकिन उसके पास कोई नहीं था।
उसे समझ जाता है कि इस दुनिया में कोई किसी का नहीं, खुद का मदद सिर्फ और सिर्फ खुद करनी पड़ती है। शायद लोग आपसे वादे करेंगे, आपको सपने दिखाएंगे, लेकिन जब आपको उनका सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगा तब वही लोग आपके साथ छोड़ देंगे और गलत उल्टा आपको ही ठहराएंगे। विंग के हाथ अपने आप ही उसके बेली में चला गया था। विंग को अब याद आता है कि उसके बेली में उसका छोटा सा बच्चा है। विंग उसे कोई हार्म नहीं कर सकता, वो ऐसे नहीं टूट सकता, वो किसी के दिए गए धोखे को अपने बच्चों पर नहीं आने दे सकता। वो प्रोटेक्टिवली अपने बेली को पकड़े हुए था और अपने आप को हिम्मत दे रहा था। मुझे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा। मेरे अंदर एक नन्ही सी जान है, उसे मेरा ज़रूरत है। अगर मैं टूट जाऊंगा तो उसे कौन संभालेगा? नहीं, इस धोखे की परछाई मैं अपने बच्ची पर कभी नहीं आने दूंगा। विंग हर बार उसे बच्ची और लड़की कह रहा था। न जाने कि विंग का दिल बार बार उसे कह रहा था कि ये एक लड़की है। विंग अभी सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का था, बच्चा सही से ग्रो भी नहीं किया था और अब तक तो बच्चों का जेंडर भी नहीं पता लगा था। लेकिन विंग को स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन था कि उसका पेट में ये जो बच्चा पल रहा है वो एक लड़की ही है। वो अपने बेली को सहलाता है और कहता है, वो अपने बच्चे को शांत कर रहा था। बेबी, मदर है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं किसी को नहीं दूंगा तुम्हें हार्म करने के लिए। तुम बस मेरे हो, तुम मेरे अंश हो। चाहे मुझे कितना भी धोखा क्यों ना मिले, लेकिन मुझे तुम मिल गए हो। अब तुम मेरा सहारा हो। मैं तुम्हें तुम पर कभी कोई आँच नहीं आने दूंगा। मैं खुद तुम्हारी जिम्मेदारी लूँगा। मम्मा को माफ़ कर दो कि उसने तुम्हें ख़त्म करने के बारे में सोचा था। अब और नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो। विंग अपने कांपती हुई आवाज़ से अपने बच्चे के साथ ये सब बातें कर रहा था। वो एक पल के लिए अपने उसी बेडरूम की तरफ देखा जिस पर कभी वो अपने हस्बैंड के साथ रहता था। न जाने कितने दिन कितनी रातें वो लोग एक दूसरे के साथ हसीन बिताया था, लेकिन अब उसकी उसी बेड पे किसी और लड़की है। आज उसकी उसी बेड पर, उसी कमरे पर जिसको विंग ने एक दिन अपने हाथों से सजाया था, उसे हस्बैंड पर किसी और लड़की का हक है। कोई और लड़की उसका जगह लेकर उसके हस्बैंड के साथ उसके कमरे में है। न जाने विंग के दिल में कितने सारी सुइयाँ एक साथ चुभ रहा था, लेकिन अब विंग के पास इतना वक्त नहीं है कि वो इन सब बातों में अपना वक्त जाया करे। उसे अपनी बच्ची को लेकर यहाँ से दूर जाना होगा, वरना पता नहीं ये इंसान उसके साथ क्या करेगा। विंग जल्दी से जाता है, उस डाइनिंग के ड्रॉर को खोलता है जहाँ एक स्पेयर की रखा था। विंग उस स्पेयर की को लेकर वहाँ से भागना चाहता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, विंग को अचानक से एक तेज़ी का चक्कर आया और विंग वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। पता नहीं विंग कितने टाइम तक वहाँ पर बेहोश पड़ा रहा और उधर कमरे में उसका हस्बैंड किसी और के साथ था, जबकि उसे इस वक्त विंग का सबसे ज़्यादा ज़रूरत था। जब विंग की आंखें खुलता है तब वो देखता है कि वो सोफे पर सोया हुआ है। वो अपना आंखें खुलकर इधर उधर देखता है। विंग के हाथों में अभी तक वो स्पेयर की था। विंग को यकीन नहीं हो रहा था कि उसके साथ ये क्या हुआ। क्या उसका हस्बैंड ने उसे यहाँ पर लेटाया है? लेकिन वो तो कह रहा था कि वो विंग को नहीं छोड़ेगा, वो उस विंग के बच्चे को मार डालेगा और साथ ही साथ विंग को भी गायब कर देगा। नहीं, विंग यहाँ बिल्कुल नहीं रुक सकता। विंग फिर से अपने आप को संभालता है। अभी तक उसके सिर में थोड़ा सा दर्द हो रहा था। वो अपने सिर को पकड़ता है, वो अपने सिर को थोड़ा सा अपने हाथों से दबाता है, मसाज करता है और फिर जब वो थोड़ा सा संभल जाता है तब वो वहाँ से निकल जाता है। विंग उस अपार्टमेंट से निकलकर पास ही के गार्डन में चला जाता है। वो गार्डन में बैठकर मायूस हो रहा था। वो अपने ज़िंदगी के बारे में सोच रहा था। पता नहीं कैसे क्या हो गया। विंग यहाँ किस मकसद से आया था और आज उसकी ज़िंदगी किस ओर मोड़ ले रहा था। विंग को अपने किस्मत पर ही हंसी आ रहा था। हाँ,
इस दुनिया में ऐसा ही तो होता है ना, जिन लोगों के पास घर होता है, फैमिली होता है, अपने होते हैं, पैसे होते हैं, उनके पास अपने आप ही प्यार आ जाता है। लेकिन विंग जैसे लोगों के पास, जिन लोगों के पास ना ही तो फैमिली होता है, ना ही घर होता है, ना ही कोई होता है अपना कहने के लिए, उन लोगों से, उस जैसे लोगों को लोग भला कैसे प्यार करेंगे। सब लोग बस उन्हें यूज़ करते हैं और फेंक देते हैं। कितने नाइंसाफ़ी है ना। भगवान भी अजीब है, जिसको देता है उसे दुनिया की सारी धन दौलत खुशी दे देता है, और जिसको नहीं देता उसके पास से आखिरी बचे खुचे उम्मीद भी छीन लेता है। विंग बचपन से ही भगवान पर भरोसा करते हुए आया था। उसे यकीन था कि एक ना एक दिन उसके लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाएगा, सही हो जाएगा, विंग फिर से हैप्पी हो जाएगा। लेकिन अब विंग का भरोसा उस भगवान पर उठने लगा था। विंग ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे उस अपार्टमेंट के, मतलब उस बिल्डिंग के गेट से किसी को जाते हुए देखा। हाँ, ये कोई और नहीं, उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड और उसके हस्बैंड की वो एम्प्लॉय जो कि उसके साथ विंग के जगह पर विंग को पहचान छीन कर रही थी, वही है। एक पल के लिए विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो दूसरे ही पल विंग के दिल टुकड़ों टुकड़ों में बिखर गया। पता नहीं कि विंग के साथ ही हर बार ऐसा क्यों होता है। जब भी उसे ऐसा कोई मिलता है जो कि उसे प्यार करता है, जिस पर विंग थोड़ा सा डिपेंड हो जाता है, वही विंग को अकेला छोड़कर चला जाता है, तो कोई उसे विंग से छीन लेता है। लेकिन अब विंग इन सब चीज़ों के बारे में और नहीं सोचेगा। उसके ऊपर उसके बच्चे की जिम्मेदारी है, और विंग एक अच्छी माँ बनेगा। वो मेहनत करेगा, बहुत मेहनत करेगा, वो अपने बच्चे के लिए जिएगा। वो अपने बच्चे को वो लाइफ, वो सारी खुशियाँ, वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करेगा जो कि विंग को उसके बचपन में नहीं मिला। जब विंग के हस्बैंड और वो लड़की उस कार में बैठकर बाहर निकल जाता है, विंग उठता है, अपने हाथों में पकड़े हुए उस लड़की को देखता है और फिर अपार्टमेंट की तरफ बढ़ने लगता है। वो अपार्टमेंट को खोलता है, एक बैग निकालता है, उसमें जितने भी ज़रूरत के सामान थे, कुछ कपड़े रखता है, कुछ कैश लेता है, कुछ खाने पीने का सामान भरता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। विंग अपने बैग को लेकर चलता जा रहा था। आने से पहले विंग ने अपने हस्बैंड के लिए एक लेटर छोड़ दिया था। मुझे पता है कि तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगे, मैं भी अब तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आना चाहता। मैंने तुम्हारे लिए लेटर छोड़ दिया है, उम्मीद है कि तुम उसे पढ़ लोगे और मुझे मेरे रास्ते पर छोड़ दोगे। मैं तुम्हारे रास्ते पर कभी नहीं आऊँगा, अब बस मुझे अपने बच्चे के साथ रहना है। विंग अपने मन में सोच रहा था और चलता जा रहा था। विंग के दिमाग और दिल से ही जगह पर नहीं था। विंग चलते चलते एक बस स्टॉप पर जाकर बैठ जाता है। वो अपना मन में सोचता है कि वो चाहे तो जाए कहाँ। ना ही उसके पास कोई अपना है और ना ही कोई दोस्त है जिसके सहारे विंग यहाँ पर रह सकता है। अगर वो यहाँ रहा तो पता नहीं उसका वो सो कॉल्ड हस्बैंड उसके और उसके बच्चों के साथ क्या करेंगे। विंग अपने बच्चों के साथ ये रिस्क तो बिल्कुल नहीं लेना चाहता। वो तुरंत सोचने लगता है और कहता है, सोच विंग, तुझे क्या करना है, कहाँ जाना है, प्लीज़ सोच। विंग बार बार अपने बेली को सहला रहा था। वो अपने बच्चे को फील करना चाहता था। वो अपने उस बच्चे के ज़रिए, उस फीलिंग्स के ज़रिए अपने उस दर्द को, उस तकलीफ़ को अपने आप से दूर करना चाहता था। वो उस दर्द तकलीफ़ से छुटकारा पाना चाहता था। अगले ही पल एक अनजान पर्सन विंग के पास आकर बैठा। वो विंग को देखकर समझ गया था कि इसका हालत कुछ सही नहीं है। वो विंग की तरफ देखता है और कहता है, एक्सक्यूज़ मी, आपका तबीयत सही तो है ना? क्या आपको कुछ हुआ है? विंग अपने ब्लैंक आंखों से उस इंसान की तरफ देखने लगता है। विंग कहता है, नहीं, कुछ नहीं। वो इंसान कहता है, तो फिर आप रो क्यों रहे हैं? एक मिनट, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। ये कहकर वो इंसान वहाँ से चला गया और कुछ ही देर बाद एक पानी के बोतल लाकर विंग के हाथों में थमा दिया। विंग उस पानी को पीता है और कहता है, थैंक यू, मैं आपको उसका पे कर देता हूँ। विंग अपने बैग से पैसे निकालने ही जाने वाला था कि वो इंसान तुरंत विंग के हाथों को रोक देता है और कहता है,
अरे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए। क्या मैं आपको आपका घर छोड़ दूँ? अगर आपको सही नहीं लग रहा है तो मैं आपके लिए कैब बुला देता हूँ। विंग कहता है नहीं नहीं नहीं, मेरे पास कोई घर नहीं है, मैं चला जाऊँगा। वो इंसान कहता है आपके पास घर नहीं है तो फिर आप कहाँ जाएंगे? विंग कहता है नहीं नहीं, मेरे पास है, मैं चला जाऊँगा। वो इंसान कहता है ठीक है, मेरी बस आ गया है, अगर आप कहो तो मैं। विंग कहता है नहीं नहीं, आप जाइए। वो इंसान वहाँ से चला जाता है। विंग सोच रहा था कितनी हैरानी की बात है ना, एक इंसान जिसे मैं सबसे ज़्यादा प्यार करता था, अपना समझता था, उसी ने मुझे छोड़ दिया और यहाँ एक अनजान इंसान आकर मेरी हालत पूछ रहा है और मुझे अपने घर छोड़ने के बारे में बात कर रहा है। किस्मत भी न जाने क्या क्या अजीब चीज़ें खेलता है। देखते ही देखते वो इंसान उस बस में चढ़कर चला गया। जाने से पहले उसने विंग को अपना नंबर दिया था और कहा था अगर आपको कोई परेशानी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। विंग हाँ में सिर हिला देता है और वो इंसान विंग के आंखों से उस बस में चढ़कर गायब हो जाता है। एक दूसरी बस आता है। विंग को समझ नहीं आता कि वो क्या करे। वो अनजाने में ही उस बस में चढ़कर बैठ जाता है। विंग अभी तक उस बाट में बैठा था। कुछ देर बाद एक इंसान आकर विंग को उठाता है। एक्सक्यूज़ मी, हेलो, क्या आप सुन रहे हो? क्या आप ठीक हो? विंग अपना आंखें खोलता है। हाँ हाँ, क्या हुआ? अरे बस लास्ट स्टॉपेज पर आ गया है, आप बस में और ज़्यादा नहीं बैठ सकते, आपको यहाँ से जाना होगा। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सी जगह है? आपको कहाँ जाना है, आप मुझे बताएंगे? मुझे नहीं पता, जहाँ भी होगा मैं चला जाऊँगा। ये तो मेट्रो स्टेशन है, ये सबवे है। आप अगर चाहे तो आप वहाँ से उस रास्ते में आपको दिखाई दे रहा है, उसी ओर जाके आप ट्रेन पकड़ सकते हैं। शायद आपको कहीं जाना है ना? आप चाहे तो यहाँ से कैब कर सकते हैं या फिर आप पैदल जा सकते हैं। पैदल जाने में बस 5 मिनट लगेंगे। विंग अपना सिर हाँ में हिलाता है, उस बस में पेमेंट करता है और फिर वहाँ से निकल जाता है। देखते ही देखते विंग उस स्टेशन पर पहुँच गया था। विंग ने एक टिकट खरीदा। विंग टिकट खरीदने के लिए लाइन पर लगा हुआ था, लेकिन विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। उसका ना ही तो कोई अपना है जिसके पास वो जाए और ना ही विंग को ज़्यादा कुछ पता है। इन 3 सालों में विंग ने एक इंसान के लिए अपने आप को पूरी तरह से चेंज कर लिया था। इस दौरान उसने कुछ सोचा भी नहीं अब वो विंग कहाँ जाए। तभी उसने देखा कि उसके सामने का इंसान शंघाई का टिकट ले रहा है। विंग भी अनजाने में ही शंघाई का टिकट ले लिया। विंग जाकर ट्रेन में बैठ गया। वो बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ था। जो कोई भी उसे देख रहा था, जिसके दिल में थोड़ा सा सिंपैथी था, वो एक सिंपैथी के साथ विंग से पूछ रहा था, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ठीक है? क्या आपकी तबीयत सही है? आप कुछ ठीक नहीं लग रहा है। विंग बस सबको एक फेक सी स्माइल देता और कहता, हाँ मैं ठीक हूँ। देखते ही देखते ट्रेन शंघाई स्टेशन पर आ गया था। विंग स्टेशन पर उतर गया। वो इधर उधर देख रहा था कि वो कहाँ जाए। उसी ट्रेन पर एक इंसान था जो कि विंग के पास ही में बैठा हुआ था। विंग अपना तकलीफ में इतना गुम हुआ था कि उस इंसान को नोटिस ही नहीं किया। वो इंसान पीछे से आकर विंग से पूछता है, एक्सक्यूज़ मी, मुझे लगता है कि आप कुछ ठीक नहीं है, क्या मैं आपका कोई मदद करूं? हाँ क्या? विंग एक पल के लिए चौंक गया था। फिर उस इंसान की तरफ देखा। हाँ, इसे तो एक बार विंग ने ट्रेन में नोटिस किया था, लेकिन उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। क्या मुझे तो असली सिटी के बारे में कुछ नहीं पता और यहाँ मेरा कोई अपना भी नहीं है। क्या आप मुझे कोई ऐसी जगह के बारे में बता सकते हैं जहाँ मैं रह सकता हूँ, जहाँ रेंट कम हो? अच्छा, तो फिर आप ऐसी जगह की खोज कर रहे हैं। कोई बात नहीं, आपके पास कोई काम भी नहीं होगा, है ना? हाँ, मैं आज ही आई हूँ, अभी आई हूँ, तो फिर काम कैसे हो सकता है? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ठीक नहीं है।
आप एक काम कर सकते हैं, अगर आपको कोई एतराज़ नहीं तो मैं भी संघाई सिटी में कुछ महीने आया हूँ और मैंने यहाँ आके एक कन्वीनियंस स्टोर में अपने लिए एक जॉब ढूंढा था और अभी उस स्टोर में एक और सेल्समैन की ज़रूरत है। तो क्या आप वहाँ पर काम के लिए अप्लाई करना चाहेंगे? विंग उस इंसान की तरफ देखता है। हाँ हाँ, क्या मुझे वहाँ पर जॉब मिलेगा? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलेगा। और ऐसे भी आप दिखने में काफ़ी ज़्यादा हैंडसम हो, आपको तो ये भी काम मिल जाएगा। और वैसे भी वहाँ के पास ही में एक अपार्टमेंट है, आप उस पर रेंट लेकर रह सकते हैं। मेरा तो एक रिलेटिव है जिसके साथ में रहता हूँ। अगर मैं अकेला होता या फिर मेरा कोई अपार्टमेंट होता तो मैं आपसे कहता कि आप मेरे साथ ही रुक जाइए, लेकिन मैं खुद ही अपने रिलेटिव के घर में रुका हुआ हूँ, तो फिर मैं तो आपको नहीं कह सकता। लेकिन मैं वहाँ पर पास ही में एक जगह जानता हूँ जहाँ रेंट भी ज़्यादा नहीं है लेकिन अच्छा खासा फैसिलिटीज़ है। आप अगर चाहे तो वहाँ रह सकते हैं। क्या आप मुझे ले जाएंगे वहाँ? हाँ बिल्कुल, मैं क्यों नहीं ले जाऊँगा। विंग उस अनजाने शहर में उस अनजान इंसान के ऊपर भरोसा करके अनजाने में ही उसके साथ चला जा रहा था। अभी विंग के पास फ़िलहाल के लिए कोई और रास्ता भी तो नहीं था। ना ही वो इस शंघाई सिटी को जानता है, ना ही वो यहाँ पहले कभी आया है। और अभी फ़िलहाल के लिए विंग को एक जॉब की ज़रूरत है। अगर विंग काम नहीं करेगा तो फिर वो अपने बच्चे का देखभाल कैसे करेगा? उसे अपना भी तो ख्याल रखना है। वो सही रहेगा तभी तो उसका बच्चा सही रहेगा। तो चलिए दोस्तों, आज के पार्ट को ही पे ख़त्म करते हैं। स्टोरी को आप लोगों ने सुना ना, आप लोगों को क्या लगता है? मैंने स्टोरी को काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस रखने की कोशिश की पहले पार्ट में। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कितना पसंद आएगा या फिर पसंद आएगा भी या नहीं, लेकिन जो भी हो, खैर मैंने अपना बेस्ट दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करना और कमेंट करके बताना कि स्टोरी कैसा लगा। और हाँ, विंग का वो हस्बैंड कौन है, वो इंसान कौन है जो विंग को काम के लिए ऑफ़र किया, क्या लगता है आप लोगों को? अगर ज़रा सा भी आइडिया लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना। और अगर स्टोरी अच्छी ना भी लगे तो भी कमेंट करना। हाँ, आप लोग जब कमेंट करते हो तो मोटिवेशन मिलती है। ऐसा लगता है कि कब मैं नेक्स्ट स्टोरी बनाऊंगा, कब नेक्स्ट प्लॉट सोचूंगी। तो फिर चलिए मिलते हैं कल की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और सब लोग अपना अपना ख्याल रखना।